शांत हो जाओ दीपाली, शांत हो जाओ। देखो शादी के शुरू शुरू के दिनों में ऐसा हो जाता है। पर दीदी मैं कुछ भी करूँ ना, मेरी सास को पसंद ही नहीं आता। ये सासें होती इस काम के लिए है जो बहू की कोई भी चीज पसंद ना करे। और पता है, आते जाते मेरे मायके वालों को ताने मारती है। अरे पगली, अब तेरे मायके वालों को ताने नहीं कसेगी तो क्या अपने मायके वालों को ताने कसेगी? अच्छा एक बात बता, तेरा पति इस मामले में कुछ कहता है? कुछ नहीं कहते। शादी से पहले तो बड़े वादे किए थे कि मैं सिर्फ तुम्हारी बात सुनूंगा, मम्मी की कोई बात नहीं सुनूंगा। और अब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे कहते मुझे कानों से कम सुनाई पड़ता है। तुम्हारी लव मैरिज है क्या? नहीं नहीं, वो कंप्यूटर मैचिंग वाली है। जरूर उस कंप्यूटर में दिमाग लग गया होगा। दिमाग? दीदी आप मुझे कुछ रास्ता बताइए, मैं अपनी सास से बहुत तंग आ चुकी हूँ। अरे तुम उसका दिल जीतने की कोशिश क्यों नहीं करती? उनका दिल होता तो जीतने की कोशिश करती ना। अब देखिए, उस दिन मैं टीवी देख रही थी तो मेरी ये सास आ गई और मुझे डांटने लगी कि ऐसे बेहुदा प्रोग्राम नहीं देखने चाहिए। और जैसे ही मैं चली गई ना तो खुद बैठकर वो अंग्रेजी पॉप गाने देखने लगी। ये सासें होती ऐसी है। अरे मेरी सास तो तेरी सास से भी ज्यादा तकलीफ वाली थी। क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हूँ। लालू की माँ तो लालू? मैं अपने पति को प्यार से लालू कहती हूँ। उसकी माँ ने उसे इतना सर पे चढ़ा के रखा था कि हमारी शादी की पहली रात वो उसकी माँ के साथ भजन करने गया था। फिर आपने क्या किया? जब सुबह वो भजन करके लौटा तब मैंने तकिए से उसकी ऐसी पिटाई की, दे हरि भजन, दे हरि भजन। अरे ऐसा मारा कि दूसरे दिन से उसको चश्मा लग गया। फिर आपकी सास ने कुछ कहा नहीं? अरे वो क्या कहती, मेरी माँ ने तो मुझे पट्टी पढ़ाकर भेजा था। जैसे ही मेरी सास ने एक लफ्ज निकाला मैंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने सुन लिया। हाँ, इन सासों की एक कमजोरी होती है, जितनी तुम जबान चलाओगी उतनी उनकी बोलती बंद हो जाती है। जानती हो क्यों? नहीं। इस सास और बहू की जबानों में एक जनरेशन गैप होता है। सास की जबान जरा धीमी चलती है तो बहू की जरा तेज चलती है। आपकी सास यहाँ नहीं आती दीदी? नहीं, शादी के पहले महीने में उसने मेरे रंग देख लिए और गांव में अपनी सास के साथ रहना पसंद कर लिया। आपके पति उन्हें नहीं बुलाते? नहीं, मेरे पति मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करते। हाँ दीदी, आपने तो अपने पति को एकदम मुट्ठी में रखा है। हाँ? अरे नहीं, कभी कभी मेरी इजाजत से भी कोई काम नहीं करते। एक बात सुन लो, कभी भी कोई भी पति अपनी बीवी की मुट्ठी में नहीं समाता। हाँ, वो दिखाता जरूर है कि मैं अपनी बीवी की मुट्ठी में हूँ, लेकिन क्या पता चोरी छिपे पीछे से कुछ बातें सुन रहा हो। अब एक बात बताओ। हाँ? आपका नौकर हमारी बात सुन रहा है। अच्छा? क्या हुआ? ये मेरा नौकर नहीं, मेरा हस्बैंड है। हाँ हाँ। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी तो आना। हाँ, रात को 12 बजे भी फोन करेगी तो भी चलेगा। हाँ हाँ, मैं आपको कांटेक्ट करूंगी ना 12 बजे के बाद भी। अच्छा जीजा जी। अच्छी है, अच्छी है। क्या? अच्छा अच्छा। लालू तुम यहाँ कब से खड़े हो? जब से तुमने मेरी माँ के साथ जबान लड़ाई। क्या है लालू, मैं तो उसे गाइड कर रही थी। बेचारी नई नवेली दुल्हन है, हमारे पड़ोस के बंगले में रहने को आई है। तुम इसी तरह उसे पट्टी पढ़ाती रही ना तो वो ज्यादा इन पड़ोस में टिक नहीं पाएगी, समझी? हाँ सुष्मिता, अभी अभी यहाँ से जो लड़की गई वो तुम्हारे पास आई थी? हाँ, क्यों? उसकी सास उसे ढूंढ रही है। अरे जोशी, तुम उसे जानते हो? हाँ, हमारे बगल में शांता मौसी रहती है, उसकी ये बहू है। शांता मौसी? हाँ, ऐश्वर्या की दूर की रिलेटिव है। अच्छा, अच्छा हुआ बता दिया। अरे शांता मौसी आप? अरे ऐश्वर्या तुम यहाँ क्या कर रही हैं आप? मैं तो यही रहती हूँ पर्ण कुटीर में। अच्छा? हाँ, मेरे बेटे दीपक को कंपनी की ओर से मकान मिला है। मैं, मेरा बेटा दीपक और मेरी बहू यही रहते हैं हम लोग। इसका मतलब दीपक इतना बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। हाँ, क्या करती है आपकी बहू? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं? घर का कोई काम नहीं आता उसे, कुछ नहीं करती वो। अरे तो सब समझा दो ना उसे। अरे समझाने जाती हो तो वो रोने लगती है और किसी पड़ोसन के पास जाकर बैठती है घंटों तक। मौसी, उसे यहाँ की पड़ोसनों से दूर रखो, नहीं तो कोई उसे उल्टे सीधे पट्टी पढ़ा देगा। हाँ। अच्छा तू ये बता, तेरा कैसा चल रहा है? क्या कर रहा है तेरा हस्बैंड आजकल? अरे बहुत बड़ा मैनेजर बन गया है। अच्छा, शादी के वक्त देखा था। अच्छा। तुम यहाँ खड़ी हो, मेरे को बाल कटाने जाना है। मन्नू, इनसे मिलो। ये है शांता मौसी, अरे हमारे बचपन की पड़ोसन और मम्मी की बहुत प्यारी फ्रेंड। अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते। ये है मेरे हस्बैंड। ये लेकिन शादी के वक्त लंबे लंबे बाल वाला था ना? हाँ, बाल तो लंबे ही हैं लेकिन थोड़े से कम हो गए हैं। मौसी, ये वही है।
अच्छा, तुझसे शादी करके तेरा ये हाल हो गया है। मौसी बहुत मजाक करते हैं आप। अरे शांता मौसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे जोशी कहाँ है मेरी बहू? अभी अभी घर चली गई। अच्छा, हाँ। अभी उसकी खबर लेती हूँ। हाँ। जोशी, ये चुड़ैल कौन है? अरे इसे जानते नहीं हो? ये रामपुर की बड़ी झगड़ालू औरत है। ऐश्वर्या, इससे जरा दूरी रहना। सुष्मिता बता रही थी कि इसने अपने बहू को काफी परेशान करके रखा है। इसकी बहू सुष्मिता के घर गई थी? हाँ, सुष्मिता उसे ट्रेनिंग दे रही है, सास के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि सुष्मिता बहू को कोचिंग क्लासेस दे रही है। करेक्ट, अगर वो बहुओं को कोचिंग क्लासेस दे रही है तो मैं सासों को कोचिंग क्लासेस दूंगी। करेक्ट। जोशी, समझ गया मैं। चलो। क्या है? क्या है क्या? तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें दाल में नमक डालने को नहीं सिखाया क्या? सिखाया है तो साथ में ये भी सिखाया है बीपी वाले पेशेंट को ज्यादा नमक नहीं खिलाते हैं। मुझे कोई बीपी बीपी नहीं है। बीपी होगा तुम्हारी अम्मा को। नमक दे दो। ये लीजिए। क्या कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें दाल में नमक डालने को कहा था, तुमने तो मेरे मुंह पर छिड़क दिया। आई एम सॉरी सासू माँ, वो क्या है ना, मुंबई की हवा से नमक गीला हो जाता है ना, इसलिए मैं ढीला करके दे रही थी। ढीला करके दे रही थी? तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी ढीला करोगी। वैसे कौन सी फिट हो? क्या? मेरा मतलब है आगे से नमक के बारे में ध्यान रखने की कोशिश करूंगी। वो इसके नीचे क्या छुपा है? खीर है। तुम मुझे नहीं देना चाहती हो क्या? सारी अच्छी चीजें खुद खाओगी क्या? सासू माँ आप ही के लिए बनाई, लीजिए खाइए। अब क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा ने खीर में शक्कर डालने को नहीं सिखाया? सिखाया है, तो? साथ में ये भी सिखाया है डायबिटीज वाले पेशेंट को ज्यादा मीठा नहीं खिलाते हैं। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज होगा तुम्हारी अम्मा को। सासू माँ आप बार बार मेरी मम्मी का नाम क्यों ले रही है? आप हमेशा मेरी अम्मा का नाम क्यों लेती है? आपको किसने नाम दिया? मैं तो सिर्फ अपनी सेहत का आपका सेहत का ख्याल रख रही हूँ ना मैं, क्या आप भी? वैसे खीर अच्छी बनी है। हेलो। हेलो दीदी, मैं दीपाली बोल रही हूँ। हाँ दीपाली बोलो। दीदी देखिए ना मेरी सास को, इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए मैंने दाल में नमक और खीर में शक्कर कम डाली, तो पता है इन्होंने मुझे कितने सारे ताने दिए। दीपाली सच सच बताओ बात क्या है? सच बताऊं ना तो मैं दाल में नमक और खीर में शक्कर डालना ही भूल गई थी। वेरी गुड। इस तरह के भूल बार बार दोहराओ। इससे तुम्हारी सास जल्द काबू में आ जाएगी। हाँ अच्छा ये बताओ, रात के खाने में मसाला डाल रही हो ना? हाँ हाँ, लेकिन इस बार मैं एकदम ठीक ठीक डालूंगी। अरे नहीं नहीं, डबल डालना। हाँ हाँ ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या, क्या है भैया? भाभी कहाँ है तुम्हारी? भाभी बाथरूम में। ओहो, क्या चाहिए आपको? अरे कुछ नहीं, कमीज का बटन टूट गया था वो लगाना। एक काम कर, तू लगा दे ले। सॉरी भैया, मैं मेहंदी लगा रही हूँ, आप खुद ही सी लीजिए। जब भी मुझे कोई काम होता है ना, तुम्हारी भाभी बाथरूम में होती है तो मैं मेहंदी लगानी होती है। ऐश्वर्या, ओ ऐश्वर्या। अरे शांता मौसी है क्या? अरे हाँ शांता मौसी, आओ आओ। ऐश्वर्या कहाँ है? भाभी बाथरूम में, आप बैठे, मैं बुलाती हूँ। हाँ हाँ, जाओ बुला लो, बैठो बैठो। और कैसी हो शांता मौसी? ठीक हूँ। ऐश्वर्या तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी तुम बहुत बड़े मैनेजर हो। ऐसे ही है। लेकिन शादी से पहले तुम कुछ और थे ना? हाँ, टेलर था, टेलर। तब का एक्सपीरियंस अभी काम आ रहा है। मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। कितने टेलर है तुम्हारे अंडर? यही को 3-4 होंगे। तो एक आध से मेरा परिचय करवा दो ना। अकाउंट खुलवाना है? नहीं, कपड़े सिलाने हैं। मैं कपड़े सीने वाले टेलर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो? बैंक में काम करने वाले टेलर की बात कर रहा हूँ। हे भगवान, तुम बटन सी रहे थे, मुझे लगा तुम उस टेलर की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, बैंक में कैश डिपार्टमेंट होता है, वहाँ एक पोस्ट होती है जिसे टेलर कहते हैं, TELLER, टेलर। अरे शांता मासी तुम? अरे ऐश्वर्या, अपने गांव वालों को अच्छी तरह से समझा दो कि मैं बैंक में काम करने वाला टेलर था, कपड़े सीने वाला टेलर नहीं था। अरे तुम्हारे हाथ में सुई धागा था, मैंने सोचा तुम उस टेलर की बात कर रहे हो। अच्छा, ये तो शुक्र है कि मेरे हाथ में छोटी सुई थी, बड़ी सुई होती तो कहती तुम तो मोची हो और जरा मेरी चप्पल ठीक कर दो। याद आया, सचमुच मेरी चप्पल टूटी है, सियोगे? क्या कहा तूने? क्या कहा? मनु 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 मनु, तो तुम्हें ऑफिस जाना ना, लेट हो रहे हो ना, प्लीज जाओ। अरे बिल्कुल तेरी माँ की सहेली है तो। जाओ ना। हट।
माफ करना मौसी, जरा गरम दिमाग की है। दिखता है। अच्छा मौसी, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अब क्या बताऊं ऐश्वर्या, बहू को न जाने क्या हुआ है। कल दोपहर के खाने में दाल में नमक नहीं, खीर में शक्कर नहीं, और रात के खाने में ढेर सारे मसाले। अच्छा हाँ, और अगर उसे कुछ कहूँ तो लोग कहेंगे सास है, परेशान करती है। कल वो कहीं आस पड़ोस में तो नहीं गई थी? नहीं, क्यों? मुझे लगता है कि कोई उसे पट्टी बढ़ा रहा है। तुम ऐसा करो, उस पर कड़ी नजर रखो, और जैसे ही वो बाहर जाने लगे उसे कोई काम दे दो ताकि वो बाहर ही न जा सके। ऐश्वर्या, कितना तेज दिमाग है तुम्हारा। सास होकर जो मैं सोच नहीं सकती वो तुम कैसे सोच लेती हो? अरे भाई, मेरी सास भी तो ऐसी ही है। हाँ? हेलो, हाँ दीपक कहो। अच्छा ठीक है, लेकिन कितनी देर लगेगी? अब मम्मी से क्या बात करनी है? हर बात के लिए तुम्हें मम्मी क्यों चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैं उनके कमरे में नहीं सोऊंगी। हाँ, उनको नींद में चलने की आदत है। पता चला कल मैं अपाहिज हो गई हूँ। ओहो दीपक, मुझे भूतों से डर नहीं लगता, उनसे ज्यादा मुझे तुम्हारी मम्मी से डर लगता है। हाँ ओहो, अच्छा ठीक है, रुको, बुलाती हूँ। क्या मैं सब सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ। लीजिए आपका बेटा। देखो दीपक, तुम्हारी बीवी हद से गुजर रही है। हर बात में मुझसे लड़ाई करती है। न जाने उसे कौन पट्टी पढ़ाता है। कान खोलकर सुन ले दीपक, अगर तुम्हारी बीवी ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए मैके भेज दूंगी, समझे? और तुम जरा ऑफिस से जल्दी चले आना और अपनी बीवी की अच्छी खबर लेना, समझे? मैं सब सुन रही हूँ। मैं जानती हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। जरा उसका नाम तो बता दे। वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड है, मुझे मैथ्स पढ़ाती थी। अब क्या पढ़ाती है? सासू से कैसे लड़ाई की जाए? सासू माँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सफाई करके बेडरूम में चलिए और मेरे पाँव दबा, समझी? समझी? इनके पाँव दबाओ। हेलो, हाँ 1 मिनट। सुसु डार्लिंग, क्या है लालू? तुम्हारे लिए फोन है। ओ, हेलो। हेलो सुष्मिता दीदी, मैं दीपाली। हाँ बोलो दीपाली। दीदी वो मेरी सास है ना, वो कह रही मैं उनके पाँव दबाऊं। कोई बात नहीं, सास के पाँव दबा दो, लेकिन जैसे वो ऐश्वर्या का नाम लेगी उसका गला भी दबा दो। ओके। अरे क्यों किसी गरीब की बहू को बहका रही हो? आ रही हूँ। पहले पाँव फिर गला। गरीब? ये शांता मौसी गरीब? अरे उसे देख के तो मुझे तुम्हारी मम्मी की याद आती है। क्या? तुम्हारी मम्मी भी बिल्कुल इसी तरह मुझे परेशान करती थी जैसे शांता मौसी दीपाली को करती है। हाँ, कौन किसे परेशान करता था वो तो भगवान ही जानता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी मम्मी को परेशान करती थी? नहीं, मेरी मम्मी तो यहाँ से गांव में खेतीबाड़ी करने के लिए चली गई है। अरे उसे तो 7 जन्म तक मेरी जैसी बहू नहीं मिलेगी। मेरी मम्मी भी भगवान से रोज प्रार्थना करती है क्या प्रार्थना करती कि है? अगले 7 जन्म तक उसे ऐसी बहू ना मिले। क्या? हाँ, लो बात करो। हेलो हेलो हेलो, लालू। भाभी, ऐश्वर्या। ओ भाभी। अरे शांता मौसी, ये तुम शकुनी मामा की तरह लगा के क्यों चल रही हो? मेरी बहू मेरे पाँव दबा रही थी। अरे कितनी अच्छी बहू है, उसे कल लंच पे बुलाना। मनो, अंदर जाओ। ओके। ऐश्वर्या, तुम्हारी बात सही है, जरूर कोई मनहूस औरत मेरी बहू को पट्टी पढ़ा रही है। जब मैंने उसे बाहर जाने से मना कर दिया ना, तो उसने मेरे पाँव इतने जोर जोर से दबा दिए कि कल जरूर मेरे पाँव काटने पड़ेंगे। अरे इसमें चिंता करने की क्या बात है, वैसे ही तुम्हारे वो चप्पल ठीक करने के पैसे बच गए ना। मनो, तुम अंदर जाओ। ओके। हाँ मौसी, ये बताओ, पता चला कि कौन मनहूस औरत तुम्हारी बहू को पट्टी बढ़ा रही है? नहीं, लेकिन मेरी बहू दबी आवाज में फोन पर किसी से बात कर रही थी। कोई सुष्मिता दीदी। ओह, वो तो हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? हाँ, अब समझ में आया कि कौन तुम्हारी बहू को पट्टी पढ़ा रही है। तुम जानती हो उसे? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ? मौसी, तुम एक काम करो, कल सुबह तुम अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दो। नहीं, वैसे वो दिल की बहुत अच्छी है, मैं ही उसे परेशान करती हूँ। चुप रहा शांता मौसी। अरे कोई भी सास अपनी बहू के बारे में ऐसी अच्छी बातें करते हैं? भाभी, अब दीपाली की सास को क्यों भड़का रही है? कल को अगर मेरी शादी होगी और मेरे साथ इस तरह मेरे साथ बिहेव करे तो आपको कैसा लगेगा? ये तुम जाके सचिन की दीदी को समझाओ जो इनकी बहू को बहका रही है। ऐश्वर्या, तुम्हारी बात अगर सच निकली तो मैं उस सुष्मिता को खरी खोटी सुनाऊंगी। हाँ, यही चाहती है। हाँ? मन्नो, जी। तुम अंदर जाओ। ओके। हेलो जानू, जिगर, हेलो इधर।
मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? वो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वैसे आज शाम को मैं तुम्हें मिलने वाला हूँ ना। मुझे नहीं मिलना है ना तुमसे। व्हाट डू यू मीन नहीं मिलना है? तुम जानती हो आज मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ। मुझे तुमसे शादी विधि नहीं करनी है। बहुत अफसोस होता है मुझे तुम्हारी किस्मत पर बदबख्त ना, तुम ऐसी पहली जनाना हो जो मेरे प्रपोज करने से पहले मुझे ठुकरा रही हो। तुम अगर मुझे प्रपोज करो तो भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। आखिर ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई मुझसे भाई? क्योंकि तुम सुष्मिता के भाई हो। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्या किया है मेरी दीदी ने? जाके पूछो शांता देवी से, जिनके बहू की तुम्हारी दीदी कान भरती रहती है और उनके बीच में झगड़े होते रहते हैं। ये हाथ है और ताली एक हाथ से नहीं बजती नामाकून, इसमें जरूर तुम्हारी भाभी का भी हाथ है। क्या किया है मेरी भाभी ने? जाओ जाकर पूछो शांता देवी की बहू से, जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तुम्हारी भाभी शांता देवी के कान भरती है। मेरी भाभी के खामखा इल्जाम मत लगाओ। और तुम भी मेरी दीदी के ऊपर दोष मत दो। आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, वैसे शाम को कितने बजे मिल रही हो? 5 बजे। थैंक यू। दीदी, दीदी क्या है? अरे वो दीपाली की सास ऋचा की भाभी से कंप्लेन कर रही थी कि तुम उनके बहू की कान फूकती हो। ये झूठ है सचिन, बल्कि वो तो ऐश्वर्या है जो दीपाली की सास के कान फूकती है। अरे तुम दोनों की कान फूकने की खबर है ना पूरे मार्केट में फैल गई है। और दोनों में क्या लड़ाई हो रही है? आवाज सुन रही हो? हाँ सुन रही रहती है। क्या सुन रही हो? दोनों एक दूसरे को बर्तनों से मार रहे हैं। सचिन, मैंने ही दीपाली से कहा था ईंट का जवाब पत्थर से और लोटे का जवाब पतीले से देना। गुड। देखिए आप मुझे ऐसी बात नहीं करें। चुप रहो। आप चुप रहिए। तुम कामचोर हो। आप कामचोर है। तू कामचोर है। हमारी मम्मी कामचोर है। अरे 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 क्यों झगड़ रहे हैं आप लोग? हाँ, दीपाली क्या हुआ? शांता देवी क्या हुआ? पूछो इस मनुष्य से, दिन रात मेरे साथ जबान लड़ाती रहती है और आप जो आते ही जाते मुझे मेरी मम्मी के ऊपर से ताने देते हैं, उसका क्या? अरे लानत है तुम्हारी मम्मी पर जिसने तुम जैसी लड़की को पैदा किया। देखा मिस्टर जोशी, आपने सुना, आप भी गवाह हैं। हाँ, शांता देवी तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए। दीपक कहाँ है? वो तो इस मनुष्य की वजह से नाइट ड्यूटी करके डे ड्यूटी को चला गया है। मेरी वजह से, आपकी वजह से। तुम्हारी वजह से। तुम्हारी चुप! अरे क्या हुआ क्या है तुम दोनों को? कुछ दिन पहले तुम दोनों माँ बेटी की तरह एक छत के नीचे काफी शांति से रहती थी। दीपाली, जानती हो तुम्हारी सास मेरी बीवी के पास हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करती थी। कहती थी मेरी बहू चाहे मैं कुछ भी कहूँ जबान नहीं लड़ाती। ऐसी बहू कहूँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? आप सच कह रहे हैं? हाँ। मेरी सास मेरे बारे में ऐसा कहती थी? हाँ, मेरी बीवी गवाह है। और दीपाली भी मेरी बीवी के पास हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करती थी। कहती थी मेरी सास नहीं खास है। हाँ, जब से मैं मैके से यहाँ आई हूँ मुझे मेरी मम्मी की याद नहीं आती। अरे मेरी सास नहीं रे, माँ है, माँ। सच? मेरी बहू मेरे बारे में ऐसा कहती है? हाँ, मेरी बीवी गवाह है। तो ये सुष्मिता के बहकावे में कैसे आ गई? सुष्मिता के बहकावे में? हाँ, ऐश्वर्या मुझे बता रही थी सुष्मिता उसे फुसला रही है और सुष्मिता दीदी ने मुझे बताया ऐश्वर्या आपको फुसला रही है। समझ गया दीपाली, शांता देवी, तुम दोनों बुद्धू हो। ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि सुष्मिता और ऐश्वर्या तुम दोनों के जरिए एक दूसरे को मात देना चाहती है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह से गांव के मेले में दो राइवल पार्टीज मुर्गा लड़ाई का मजा लेते हैं, उसी तरह से तुम दोनों मुर्गियों में तुम दोनों में झगड़ा लगाकर सुष्मिता और ऐश्वर्या दूर से मजा ले रही है। अच्छा बहू, मुझे माफ कर दो। नहीं सासू माँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। चलो, किसी का तो अच्छा किया। आपने मुझे माफ कर दिया ना? तुमने मुझे माफ किया ना? नहीं, पहले आप मुझे माफ कीजिए। पहले तुम मुझे माफ करो। पहले आप मुझे। तुम यार देश पांडे वो शांता मौसी का लड़का आया था मेरे ऑफिस में। क्यों? बता रहा था कि तेरी बीवी उसकी बीवी के बहुत कान भरती है यार। पांडे, खामखा मेरी बीवी का नाम मत ले। सारा दोष तेरी बीवी का है। वही दिन पर शांता मौसी की कान भरती रहती है। अरे जा, मेरी बीवी ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकती। ये जो तुझसे शादी कर सकती है वो कुछ भी कर सकती है। देख, अगर अब तूने मेरी बीवी का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अबे जाबे पांडुरंग, वैसे भी तुझसे बुरा कोई नहीं है। जा प्रोफेसर कहीं का। अबे जा मैनेजर कहीं का। मुझे मैनेजर का, तूने प्रोफेसर का। प्रोफेसर कहीं का। जा रे। जोशी, अरे ये तुम दोनों सास बहू की तरह झगड़ क्यों रहे हो? अरे कुछ नहीं है, सुष्मिता और ऐश्वर्या के लिए नाटक कर रहे हैं। नाटक कर रहे हैं जोशी हम लोग। जब भी हमारी बीवियां ऊपर से देखती है मैं और पांडे ऐसा नाटक करते हैं, उनको अच्छा लगता है।
अरे ये बात है तो एक नाटक मेरे लिए भी करो। वो क्या? क्या है, मैं अभी अभी शांता देवी और दीपाली में सुलह करवा के आया हूँ। तुम जाकर अपनी अपनी बीवियों से ये कह दो कि कल शांता मौसी अपने गांव जा रही है और दीपाली अपने मायके जा रही है। कल जब तुम्हारी बीवियाँ उन दोनों को हंसते गाते पिक्चर जाते हुए देखेंगे तो उनके कोचिंग क्लासेस फौरन बंद हो जाएंगे। अरे वाह, आइडिया अच्छा है। वैसे ये स्क्रीन प्ले के अंदर एक और ट्विस्ट भी आ सकता है। कौन सा? मेरे साथ चलो, बताता हूँ। अरे समझता क्या है? मन्नू you're great. अरे दीदी, वो देखो, दीपाली और उसकी सास कहीं जा रही है। हाँ, दीपाली अपने मैके जा रही होगी। हेलो दीपाली, मैके जा रही हो? मेरा मायका तो वही है जहाँ मेरी प्यारी सासू माँ रहती है। है ना सासू माँ? मतलब तुम दोनों में सुलह हो गई? दाद झगड़ा था ही, कब जो सुलह होगी? है ना सासू माँ? खामखा मेरा टाइम और मेरी सजेशंस बर्बाद कर दिए। हाँ। मेरा भी। ये लोग क्या कर रहे हैं? पता नहीं। अरे शांता मौसी, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम दोनों में सुलह हो गई? हाँ, हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है, हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, है ना बहू? लेकिन मैंने तो सुना था कि आप अपने गांव जा रही हो और ये अपने मायके। नहीं, वो तो किसी ने मजाक किया होगा। दरअसल मैं अपने बहू को लेकर फिल्म देखने जा रही हूँ। प्यार तो होना ही था, है ना बेटी? हाँ। खामखा मेरा टाइम बर्बाद किया। मेरा भी। क्या कर रहे हैं ना ये लोग सासू माँ? चलिए हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। प्यार तो आजकल जमाना ही खराब है, किसी का भला करो तो भी ठीक नहीं। और किसी के घरेलू मामले में दखल देना बुरी बात है। अरे दीदी, वो उसकी सास है, उसके साथ आप क्यों ऐसा कर रही है? सचिन, तुम नहीं जानते, सास और सांप एक ही जात के होते हैं। कितना भी दूध पिलाओ, डंक मारना नहीं छोड़ते। सुसु, गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। क्या है? मेरी माँ यहाँ आ रही है और अब वो यहीं रुकेगी। क्या? लगता है आपको भी क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। दीपाली ने कहा है उसने सास बहू ट्रेनिंग स्कूल खोला है, जरूरत हो तो ज्वाइन कर लेना। तेरे घर के सामने